चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. Welcome everyone to this transcendental program of studying Bhagavad. Oh, आज तो हिंदी में है. हरे कृष्ण. इस दिव्य प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत. परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम. श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमल सुमान, जिसमें कृष्ण प्रेम का ही परम पुरुषार्थ रूप में मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का, विशेष साधक मात्र के लिए कृष्ण प्रेम ही परम पुरुषार्थ में निरूपित हुआ. जिस ग्रंथ में उसी भागवत परंपरा के अंतर्गत विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा और शिक्षा धारा के अंतर्गत हम उस कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान राधा दास्यम रूपी अभूतपूर्व सौभाग्य से हमारा परिचय कराने, उसके प्रति हमारा फैसिनेशन लुब्ध करने और अल्टीमेटली उसके प्रति लोभ उत्पन्न करने के एकांतिक प्रयोजन, क्योंकि उसके माध्यम से ही, उस लोभ के माध्यम से ही महाप्रभु का मनोभिष्ट पूर्ण होगा, अथवा महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति में ही हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक न्योछावर, पूर्ण न्योछावर, जब व्यक्ति किसी के प्रति लुब्ध या लोभ युक्त हो जाता है तो उसका पूर्ण समर्पण संभव हो जाता है, क्योंकि लोभनीय वस्तु है, उससे परिचित होने पर वो उससे दूर रह नहीं सकता. क्या हम भी कभी संसार में, हमारे अनुभव में बहुत बार लुब्ध हुए होंगे किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, ऐसा राग हृदय का जिसे पाने के लिए हम सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार, होल्डिंग नथिंग बैक, यदि मुझे वो अभिष्ट वस्तु प्राप्त हो जाए, जिसका चिंतन, जिसका रोमांच सतत हम अनुभव करें, वैसी स्थिति इस दिव्य वस्तु के प्रति महाप्रभु हमारे जीवन में, हमारे हृदय में उत्पन्न कराना चाहते हैं. और उनके पार्षदों ने महाप्रभु की उसी मनोभिष्ट की पूर्ति हेतु पूरी व्यवस्था हमारे लिए कर दी है. जीव का स्वरूपानुरूप जो अन्यतम सौभाग्य श्री राधा दास्यम रूपी कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान पर प्रतिष्ठित होकर ही कृष्ण माधुरी की या युगल माधुरी की का आस्वादन अधिकतम संभव है. वास्तव में राधा रानी की किंकरिया युगल की इतनी अंतरंग है कि उनसे, उनके हृदय का भी कुछ नहीं छुपा है. उनकी जिस प्रकार राधा रानी का स्वरूप भाव सिंधु है ना, मादनाख्य महाभाव सिंधु, और श्याम सुंदर है रस सिंधु. दोनों का परस्पर का मिलन उन दोनों सिंधु में उत्ताल तरंगे उत्पन्न करता है. और उस अवस्था में जो उनकी माधुरी, विशेष विलास माधुरी जो प्रकाशित होती है, उतनी अंतरंग हुए बिना कोई भी उस अंतरंग माहौल में पहुंच नहीं सकता. महाप्रभु हमें वो सौभाग्य देने आए हैं वास्तव में, जो राधा रानी का मनोभिष्ट है. तो राधा रानी का जो सौभाग्य है,
वो इतना, राधा रानी तो स्वयं ही सौभाग्य है। राधा रानी से सबका सौभाग्य है। राधा रानी से ही श्याम सुंदर का सौभाग्य है। ये श्याम सुंदर का सौभाग्य की वो राधा रानी से प्रीति करते हैं। प्रीति करके भी अपने आप को ओछे पाते हैं कि आई एम नो मैच टू हर लव। तो ये सौभाग्य की साक्षात मूर्ति राधा रानी, द मोस्ट ब्लेसेड वन। और होते हुए भी वो अपने जो सौभाग्य उनका जो, और विशेष रूप से कृष्ण माधुर्य का जो पूर्णतम आस्वादन वो ही कर पाती है अपनी अद्वितीय और एक्सक्लूसिव को हिंदी में क्या कहते हैं, अपने अनूठे भाव के कारण, जो जिसे श्याम सुंदर भी अ, जो श्याम सुंदर को भी उपलब्ध नहीं है। राधा रानी के भाव का अभाव या राधा रानी के भाव की कमी श्याम सुंदर को भी है, जबकि वो सभी के स्रोत हैं। बहुत पहले जब एक उदाहरण दिया था ना कि कोई व्यक्ति, गांव का बड़ा प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो सबको माल सामान सप्लाई करता है, भगवान कहते हैं बड़ी भगवत गीता में, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबका मूल हूँ, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न है। तो उसी प्रकार भगवान सबके स्रोत होते हुए भी उन वस्तुओं का जो मिलन है, जिस प्रकार हलवाई के पास सभी वस्तु सप्लाई कोई एक बड़ा व्यापारी करता है, दूध, शक्कर, कढ़ाई, लकड़ी, मसाले, इलायची, सब कुछ उस व्यक्ति से मिले हैं, लेकिन जो रसगुल्ला या संदेश या अति आकृष्ट करने वाली रबड़ी इत्यादि तो बनाने वाला है। तो जब वो बनाता है तो उसकी जो सौरभ वो सर्वत्र फैलती है, और वो सौरभ भगवान को भी आकृष्ट करती है। भगवान भी आकर कहते हैं, अरे भाई वो वो मिठाई दे दो, रसगुल्ला संदेश इत्यादि। तो जो हलवाई वो पूछता कि जी मालिक साहब, आपको क्या कमी है, आपसे ही तो सब कुछ आता है हमारे पास। लेकिन बड़े व्यक्ति कहते हैं, हाँ लेकिन रसगुल्ला बनाने की पद्धति तुम्हारे पास है। एक समझने के लिए उदाहरण दिया गया। तो उसी प्रकार राधा रानी का जो भाव है वही फॉर्चून है भगवान के लिए भी। तो कृष्णा बिकम्स फुल्ली फॉर्चुनेट। भगवान श्री कृष्ण सबके लिए फॉर्चून होंगे ना, लेकिन उनके लिए फॉर्चून श्रीमती राधा रानी, राधा रानी का भाव। इसलिए राधा रानी के भाव की ओढ़नी होकर ओढ़ कर भगवान जब श्याम सुंदर से गौर सुंदर बने, तो ही ऑल्सो बिकम फुल्ली फुलफिल। उन्होंने सोचा कि बस परम उदार बन गए। राधा रानी का जो अंतर का भाव है, आइडेंटिटी में गौर सुंदर कृष्ण ही है, इस चीज को नहीं भूलना है। इन डिस्पोजिशन, रूप में, हाव भाव में राधा रानी, तो रूप तो जो दिखता है, लेकिन आइडेंटिटी की कृष्ण की जो, तो जो राधा रानी काम करना चाहती है अपने सौभाग्य को अपनी अंतरंग किंकरियों में तो के साथ तो शेयर करती है। राधा रानी के भाव की ही स्फूर्ति बनकर विराजमान है ये किंकरियां, और वही सौभाग्य हम जैसे पतित जीवों को भी उपलब्ध कराने की जो पद्धति, और जो उनका मनोभीष्ट लेकर जो अवतरित हुए, इसी कारण वो महावदान्य कहलाए। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। किस प्रकार का प्रेम, हाईएस्ट लेवल का। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। और उसी मनोभीष्ट की, महाप्रभु के मनोभीष्ट की पूर्ति रूप ही वर्तमान में हम, और रूप गोस्वामी जो उस मनोभीष्ट की पूर्ति में सबके मुखिया है, वो हमें अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त कर मंजरी भाव में ही प्रतिष्ठित होकर, मंजरी भाव से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार और हमारे लिए उपदेश रूपी जो वर्णन है, परम उपादेय है।
हम कितना ही इनके बारे में कहो, दे कैन नॉट बी ओवर ग्लोरीफाइड। कितना ही इनका यश गाएं, कितनी भी पर्याप्त नहीं। हमारी कैपेसिटी नहीं कि इनका जो प्रयास है, इनका जो आह्लाद है उस प्रयास को भी, वो प्रयास भी महाप्रभु के मनोभीष्ट की पूर्ति हेतु है। किस प्रकार बद्ध से बद्ध पतित जीवों को भी उच्चतम सौभाग्य के लिए तैयार करने की जो व्यवस्था है, वो बड़ी अद्भुत है। हम तो केवल किंचित ही इसका स्पर्श, लेकिन इस अनुशीलन के अंतर्गत हमें इस फैसिनेशन को हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कराना है कि हमें क्या दिया जा रहा है, हम और कितना किंचित ही मुश्किल से कुछ ले पा रहे हैं, या उसका जो प्रभाव हमारे जीवन में पर्याप्त होना चाहिए, वी आर स्टिल अंडर परफॉर्मिंग। उससे पर्याप्त लाभान्वित नहीं होने के कारण ही अभी भी वंचित है। जैसा प्रभुदानंद सरस्वती ठाकुर का एक बहुत बढ़िया श्लोक कल कीर्तन रूप में आया था कि महाप्रभु की कृपा कटाक्ष को तो मैं नहीं पा सका, लेकिन हाँ, जिन पार्षदों ने महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया है, उनका सानिध्य संग मुझे प्राप्त हो सके। तो ये जो अनुगत्य धर्म है, ये यही तो सत्संग है कि जो महाप्रभु की कृपा को जो प्राप्त है, उनकी कृपा कटाक्ष साक्षात पार्षदों ने पाई, अथवा तो जिस परंपरा में जो महाप्रभु जिस भाव को देना चाहते, उस भाव से संपन्न महत्पुरुषों के अनुगत्य में हम भी आकर उसी भाव से संक्रमित हो जाएंगे जो महाप्रभु चाहते हैं। हम महाप्रभु की परंपरा से जुड़े हैं ना, तो वी मस्ट नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। उससे कम पे हम सेटल नहीं होंगे। बाकी सब संसार की स्थिति परिस्थिति के साथ समाधान कर लेंगे, लेकिन राधा दास्यम, राधा के कैंकर्यत्व की प्राप्ति से कभी उसके साथ समझौता नहीं करेंगे, किसी भी अन्य चीज सौभाग्य से भी। ये हमारा डिटर्मिनेशन, ये हमारा संकल्प, ये हमारी निष्ठा होनी चाहिए। राधा कृष्ण के प्रति विज्ञप्ति, उनके दर्शन और चरणारविंद की सेवा प्राप्ति के लिए, लेकिन वो तो मग्न है। तो उनके जो अंतरंग है ललिता विशाखा, इनके प्रति विज्ञप्ति। और आज के श्लोक में सुबल के प्रति, सुबल भी अंतरंग है। आपके उन सुबल का सौभाग्य उतना नहीं जितना किंकरियों का है, सखी मंजरियों का, फिर भी उन्हें भी मतलब एक वो भी युगल के अंतरंग है। दोनों के मिलन को संपादित करने में उनका भी बड़ा योगदान। उसी दृष्टि से युगल के प्रति पिछले सत्संग में हमने राधा रानी कितना अपने मन को खोल देती है विशाखा के प्रति। वो विशाखा से वो काम करवाती है केवल अपने प्रीतम श्याम सुंदर को उन्मादित करने के लिए। राधा रानी कोई चीप नहीं है, क्योंकि सहज यदि राधा रानी प्राप्त हो जाए श्याम सुंदर को, तो फिर जो सहज मिल जाता है ना, वो उसकी हम इतनी वैल्यू नहीं कर पाते। ये संसार में लोक में सर्वत्र है। तो ये ब्रज की जो निकुंज मंदिर की लीलाएं, उनमें भी वो लौकिक लौकिक भाव, ये प्रीति है ना, प्रीति युगल प्रीति तो दिव्य है। दिव्य होते हुए भी उसका जो डिस्पोजिशन, उसका जो प्रकाश है वो लौकिक, क्योंकि हम लौकिक जीवों को ही उनकी तरफ खींचने के लिए उसकी उसकी उसका प्रस्तुतिकरण लौकिक है। तो यहाँ पर जिसे हम सहज, जिसके साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लोक में भी ऐसा व्यक्ति किसी को लुब्ध करने के लिए अ, उसको रेयर अधिक उपलब्ध नहीं है ना। यदि किसी के पास बहुत कोई माल सामान पड़ा हो तो बहुत है, तो फिर हाँ, तो फिर उसको उसका सबका विक्रय करने के लिए यदि मालूम पड़ जाए सब कि बहुत अथाह है, तो उसका भाव घट जाता है। अथाह होते हुए भी उसको
संकुचित नहीं, इतना ही। उसी प्रकार राधा रानी हृदय से तो पूर्ण रूप से सब समय श्याम सुंदर के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना ही चाहती है, लेकिन जब उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी आ जाती है ना, तब राधा रानी को पाने के लिए श्याम सुंदर की उत्कंठा बढ़ जाती है। तो ये लौकिक दृष्टिकोण यहाँ भी हमने, कि किस प्रकार राधा रानी श्याम सुंदर की उन्मादना बढ़ाने के लिए, श्याम सुंदर के लिए राधा रानी को दुर्लभ अ, बनाने के लिए कितना प्रयास करती है कि तुम जाओ और श्याम सुंदर को इस प्रकार सुनाओ मेरी महिमा। क्या राधा रानी इज ऑब्सेस्ड विद सेल्फ ग्लोरी? नहीं, ये राधा रानी का सब कुछ है श्याम सुंदर के आनंद वर्धन के लिए है। उनका पूरा फोकस अपेरेंटली ऐसा लगता है कि वो अपनी ही महिमा का गान करा रही है, लेकिन वास्तव में उसका प्रयोजन क्या है? श्याम सुंदर का आनंद वर्धन। इसलिए राधा रानी की जो प्रीति है विशुद्ध है। उनका तो सब कुछ, सोचना बोलना, सभी अटकलें केवल श्याम सुंदर को के आनंद वर्धन के लिए, श्याम सुंदर को रसास्वाद होने के लिए चमत्कारकारी डिस्पोजिशन होना है ना। और अनेक अटकलों के माध्यम से श्याम सुंदर जब अति उत्कंठित हो जाते हैं, उस अवस्था में राधा रानी को पाकर रोमांच और रसास्वादन होता है। उसी का जिक्र किया उसके अंत भाग में, है ना। जब राधा रानी ने श्याम सुंदर से विशाखा सखी के माध्यम से वाद संवाद किया, वो ऐसा कहेंगे तुम ऐसा कहना, वो ऐसा कहेंगे सभी दलील श्याम सुंदर देते कि नहीं, तुम जो विरोध कर रही हो, जो मुख्य रूप से कि भाई तुम्हारा कोई मेल नहीं है। राधा रानी कहना चाहती है विशाखा सखी साहब, भाई तुम राधा रानी में क्यों इंटरेस्टेड हो? तुम उसके परिचय से तुम्हें क्या प्रयोजन? यदि राधा रानी ऐसा कहे तो वह कहेगा, जिसे राधा रानी उत्प्रेक्षा करे, वह कहेगा सखी उसके संग मेरा महत रहस्य है, हम तो बहुत अंतरंग है। अच्छा, तो तुम कहना माधव जाओ जाओ, उसके और तुम्हारे स्वभाव में बहुत पार्थक्य है, अतः उसके संग तुम्हारा कोई रहस्य हो ही नहीं सकता। तो वह कहेगा, मतलब श्याम कहेंगे, सखी तुमने स्वभाव में क्या पार्थक्य देखा? हमारे तो स्वभाव एक दूसरे में से जैसे जुड़े हुए हैं। कहो तो तुम कहना, माधव तुम लंपट हो, वह पतिव्रता है। तुम चंचल हो, वह धीर है। तुम धर्म कर्महीन हो, वह सदा देव पूजा आदि में रत रहती है। तुम अशुचि मतलब अपवित्र हो, और जबकि वह मतलब राधा रानी त्रिसंध्या स्नान करने वाली है एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करने वाली है। राधा रानी का जो प्रथम स्थान है वो कौन सा है? कारुण्यमय। बीच का मध्य स्थान है तारुण्यमय, तो श्याम का स्थान है वो लावण्यमय। तो वह त्रिसंध्या स्नान करने वाली एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करने वाली है। यह बात सुनकर कृष्ण कहेंगे, विशाखे मैं भी ब्रह्मचारी हूं। कितना ही प्रतिकार, कितना ही अ, राधा रानी करे या उनकी सखियां करे, श्याम सुंदर राधा रानी से विलग अपने आप को, सभी जो दलील है सभी उनको परास्त करके कह रहे हैं, विशाखे मैं भी ब्रह्मचारी हूँ। तो लंपट जबरदस्ती मुझ पर थोप दिया ये, लेकिन जो अथॉरिटीज हैं जैसे दुर्वासा मुनि, इस विषय में दुर्वासा मुनि ही प्रमाण है। गोपाल तापनी श्रुति में मेरा ब्रह्मचारी रूप में वर्णन हुआ है। और जो तुम मुझे चंचल कह रही हो वह किस प्रकार संभव है? कारण मैं 1 सप्ताह काल तक गोवर्धन गिरी को धारण कर स्थिर भाव से खड़ा रहता। जो इतनी स्थिरता में स्थापित हो सकता है, वो उसे चंचल कहना तो योग्य है, अनुचित है।
और वह एक मतलब 1 सप्ताह काल तक गोवर्धन गिरि को धारण कर स्थिर भाव से खड़ा रहा था, वह तो तुम सभी ने देखा था। और मैं धर्म कर्महीन हूँ, ऐसा तुमने कैसे कहा? कारण पितृदेव की आज्ञा से मैंने भागुरी मुनि के निकट विष्णु मंत्र से दीक्षित हूँ, लेकिन विष्णु नाम का जप नहीं किया। भाई जप तो इसीलिए कहते हैं, जप तो अपना कुछ मंत्र होता है ना, मंत्र मंत्र दीक्षा, मंत्र मन में ही किया जाता है, जिसे कोई सुन नहीं सके, इसलिए वो डिस्काउंट, वो लीनियंसी और वो जो फ्रीडम श्याम सुंदर को मिल गई, भले ही लौकिक दृष्टि में, परमार्थ की दृष्टि से भी। अब नंद बाबा के लाल है ना, तो पिता को जो मंत्र दीक्षित मिला है वही पुत्र को मिलेगा। मिल तो गया, लेकिन पिता कहाँ जाने कि ये खुद विष्णु है, तो क्या खुद के ही मंत्र का जाप करेंगे? नहीं। लेकिन लोक में प्रसिद्ध है कि मैं भागुरी मुनि के निकट विष्णु मंत्र से दीक्षित हूँ। पौर्णमासी, गार्गी, नंदीमुखी, नांदीमुखी सभी ये जानती है, और मैं असुचि हूँ। ये कैसे, इतना बड़ा आक्षेप कैसे कर रही हो तुम? वह किस प्रकार संभव है? साक्षात शुचि मतलब श्रृंगार, श्रृंग श्रृंगार है, सुचिर उज्ज्वल है। मैं तो स्वयं शुचि, श्रृंगार, उज्ज्वल ये पर्यायवाची है ना। तो साक्षात शुचि मतलब श्रृंगार मूर्तिमान हो अवतीर्ण हुआ हूँ। श्रृंगार है सखी मूर्तिमान इव मधु मुग्धौ हरि क्रीडति, सबको मुग्ध करते हुए वसंत ऋतु में सभी के साथ विहार। मैं तो साक्षात शुचि मतलब श्रृंगार मूर्ति हूँ। तुम्हारा अनुभव ही इस विषय में प्रमाण है, क्योंकि मैं कितना साक्षात श्रृंगार मूर्ति हूँ, इसका परिचय तुम्हें तुम्हें है ही है। तुम क्या नहीं जानती? मेरी जो मेरी हरकतों से तुम परिचित हो, कि मैं साक्षात शुचि हूँ, श्रृंगार मूर्ति हूँ। तुम मुझे अशुचि कह के कैसे अन्यथा कह रही हो? तब तुम कहना माधव, फिर भी तुम पुरुष जाति हो, वे कुलजा कुलवती है, वे तुम्हारी ओर देखेंगे भी नहीं। हाँ, प्रतिकार अब इसे झेलना तो बड़ा मुश्किल है। तो वह कहेंगी, या वह कहेगा प्रीति में, सखी जहाँ तू में वह वहां पर मान कहाँ रह जाता है। बिल्कुल विश्रम भेड़, बिल्कुल कोई संकोच नहीं। प्रीति की भाषा में वह कहेगा, सखी वे मुझे वे मुझे ना देखें। जब राधा रानी की तरफ से विशाखा सखी ने कहा कि माधव फिर भी तुम पूछ जाती हो, वे कुलजा है, वे तुम्हारे तो देखेंगे भी नहीं, है ना? तुम पर पुरुष हो सकते। अब पर पुरुष ये पारकिया भाव की भी जो व्युत्पत्ति है उसे समझना होगा। एपेरेंट टू रियल का जो सटल भेद है, रसवर्धन के लिए है। वो पुरुष है और मैं तो कुलवती हूँ। कुलवती होने के नाते वे कुलजा भी तुम्हारी ओर देखेंगी भी नहीं। अथवा जो जहां पर नकारात्मक है वहां पर उसे ही देखना चाहेगी, ऐसा कहना है। क्योंकि पर पुरुष या पर स्त्री, यहाँ पे ये पर शब्द है, यहाँ पे नेगेटिव विरोधा नेगेटिव रूप में, विरोध के रूप में लिया। लेकिन पर का एक अर्थ होता है परम ना, तो वे पर पुरुष मतलब परम पुरुष है, उन्हें वही तो देखने योग्य है। और राधा रानी भी पर स्त्री है, परम स्त्री है, तो वो भी श्याम सुंदर के लिए परम लोभनीय है उन्हें देख। परस्पर ही एक दूसरे में लुब्ध है देखने के लिए। उनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आस्वादन ही उनकी उनकी इंद्रियों के विषय है। तो जो जो परम है उसके लिए पर कौन हो सकता है, बताओ? संभव नहीं है।
जो परम है सबके लिए, उसके लिए कोई पराया नहीं, इसलिए तो वो परम है, सब पर उनका अधिकार है। तो उस दृष्टिकोण से फिर भी लौकिक दृष्टि से जो राधा रानी की दलील है कि जो विशाखा कहती है कि भाई तुम तो पुरुष जाति हो और वे राधा रानी तो कुलजा कुलवती है, वे तुम्हारी ओर देखेंगी भी नहीं। श्याम सुंदर कहे ठीक है भाई, उनकी इच्छा नहीं देखने की, जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो वह कहेंगे सखी वे मुझे ना देखे, किंतु मैं उस धर्मवती को दूर से देखकर धन्य हो जाऊंगा। श्याम सुंदर राधा रानी को देखना चाहें, यही तो उनका सौभाग्य है ना। पूरा जग तो श्याम सुंदर को देखना चाहे मोस्ट, पूरा जग इज इंटरेस्टेड इन कृष्ण, लेकिन श्याम सुंदर स्वयं राधा रानी से जो प्रीति करते हैं, प्रीति करके अपने आप को फुल्ली ब्लेस्ड मानते हैं, क्योंकि मोस्ट ब्लेस्ड तो फिर राधा रानी हुई ना। अरे भाई, राधा रानी श्याम सुंदर को प्रेम करे, इसमें क्या बड़ी बात है, पूरा जग ही पड़ता है ना। लेकिन जिन्हें सम प्रेम करे, इंक्लूड वो राधा रानी को ही प्रेम करे, तो हु इज मोस्ट फॉर्चुनेट, फुल्ली बिकम्स। तो यही, इसी बात को समझना, हम राधा रानी के उत्कर्ष को हर दृष्टिकोण से हम दृष्टिगोचर कर सके। मंजरी भाव की वही पूर्णता है। मैं उस धर्मवती को दूर से देखकर धन्य होऊंगा। तुम कहना माधव, देखने का क्या उपाय? अब अच्छा, अब सखियां यहाँ पे तो वही चाहती है ना, सखिया वही चाहती है। ठीक है, तुम राधा रानी को डिस्टर्ब नहीं करोगे, पास में जाके छू कर उन्हें पकड़ कर उनको आलिंगन करके उनकी इच्छा के विरुद्ध इत्यादि इत्यादि उनका चुंबन स्पर्श करके, ठीक है। हम्म, तुम दूर से ही, मतलब इतने दूर से ही उन्हें देखकर अपने आप को धन्य करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूं अब? अब विशाखा तो राधा रानी की सिखाई, अब सखियों का मंजियों की यही तो सब कुछ राधा रानी, आगे आगे क्या करना, इतना तो राधा रानी ने सिखा के भेज दिया। अब उसका देखने का क्या उपाय है? वह भी राधा रानी कह रही कि वह कहेगा सखी एक उपाय है, मैं गोवर्धन कंदरा में एक सूर्य मूर्ति स्थापन कर एवं अपने हाथों से मंदिर लेपन आदि कर दूर अवस्थान करूंगा। तुम उन अद्भुत देवता के दर्शन एवं पूजन के लिए उन्हें, मतलब राधा रानी को ले आना। वे जब उस मंदिर में पूजा के लिए विराजमान होंगी, तब दूर से मैं उनका पृष्ठ देश, पिछला भाग दर्शन कर कृतार्थ होगा। और यदि तुम्हारी कृपा एवं सम्मति होगी, तब अलक्षित, अलक्षित मतलब वो देख नहीं पाए, राधा रानी देख नहीं पाए मुझे, उस प्रकार अलक्षित भाव से धीरे धीरे आकर मात्र एक बार उनकी पाद पीठ और चरणों का स्पर्श करूंगा। तब तुम कहना माधव, मुझे क्या पुरस्कार दोगे उसके लिए, इतनी बड़ी रिस्क में लूंगी। राधा रानी तो प्रतिकार, अपेरेंटली प्रतिकार कर रही है, और इतनी बड़ी छूट शाम से तुम्हें दे दूं तो उसमें मुझे क्या मिलेगा, व्हाट इज देयर फॉर मी? तो वह कहेगा सखी पुरस्कार की क्या बात, मैं स्वयं को ही तुम्हारे हाथों विक्रय कर दूंगा। ओहो, इतने उत्कंठित, इतने व्यग्र हैं राधा रानी के दर्शन पाने के लिए भी जो। तब तुम कहना माधव स्थिर हो, तुम्हारी वासना पूर्ण करती हूँ, यह कहकर मुझे वहां ले जाना। तो हम समझ सकते हैं दृष्टांत को, कितना प्रणय भाजन होने पर राधा रानी अपनी अंतरंग सखी मंजरी को इस प्रकार की उक्ति प्रयुक्ति करती है ना। और श्रीमती राधा रानी को मान शिक्षा एवं मान भंजन दोनों की ही शिक्षा देने में जो अन्यान्य सखियों की अपेक्षा विशाखा की एक श्रेष्ठ भूमिका देखी जाती है। वास्तव में राधा कृष्ण की लीलाओं में श्री विशाखा
सखी का ऐसा असाधारण अधिकार जानकर ही श्रीपाद कहते हैं, हे विशाखे तुम मुझे निज प्रणयी श्री राधा कृष्ण का कृपा कटाक्ष प्राप्त कराओ। हाँ, जिनके प्रणय को, जिनके लिए प्रणय मतलब प्रीति के आस्पद है, उन राधा कृष्ण का कृपा कटाक्ष प्राप्त कराओ। तुम सक्षम हो हे विशाखे, सुनियाछि तुम्हारे वैभव, गौर नील बपू से श्री राधा माधव। युगलेर तुम्ही श्रेष्ठ प्रणय भाजन, तब कृपा करना याचे यही अभाजन। युगलेर तुम्ही श्रेष्ठ प्रणय भाजन, उनकी प्रीति के भाजन तुम हो। युगल तुम्हें इतना प्रेम करते हैं, तब कृपा करना याचे, और मैं तो उस प्रेम से, उनकी कृपा से वंचित हूं। तब कृपा करना याचे, तुम्हारी कृपा का एक कण मात्र मुझे प्राप्त हो जाए। अभाजन मतलब डिप्राइव्ड, वंचित हूं। तुम्हारे प्रणय से ही युगल रतन, तुम्हें इतना प्रेम करते हैं वो युगल रतन। करुणा कटाक्ष सह कराओ, तुम्हारी करुणा कटाक्ष हो के दर्शन करा दो। उसी के अंदर अब आज सुबल सखा अपने दुख वृतांत निवेदन पूर्वक सुबल सखा के प्रति है आज। श्लोक संख्या 24। सुबल बल्लभ वर्य कुमारयो द्रई दयित नर्म सखस्त्वम असीव ब्रजे इति तयो पूर्तो विधुरम जनम क्षणममुं कृपादय निवेदय। एक सेकंड का प्रिंटिंग मिस्टेक। क्षणममुं कृपया कृपया कृपय कृपयाद्या कृपया आद्य मतलब आज, निवेदय आज तुमसे हे सुबल, वल्लभ वर्य कुमार, दोनों राधा कृष्ण के लिए। वल्लभ मतलब जो गोचारण करते हैं ना, उनमें जो श्रेष्ठ कौन है, नंद बाबा और वृषभानु महाराज। तो उन श्रेष्ठ इस ब्रजमंडल में तुम जो राधा कृष्ण है, वल्लभ वरी कुमार यो, उनके उनके कुमार मतलब पुत्र पुत्री। इस ब्रज में तुम श्री राधा कृष्ण के प्रिय नर्म सखा हो। दयित नर्म सखस्त्वम असी ब्रजे, दयित मतलब प्रिय, नर्म सखा मतलब जो अंतरंग, जो बिना संकोच के मजाक मस्ती और करते हैं, जिनका संग श्याम सुंदर को बहुत भाता है, नित्य संग को प्राप्त है। जब तक वो निकुंज मंदिर में प्रवेश नहीं करते, उधर नहीं, तब तक वो इन प्रिय नर्म सखाओं के साथ ही अपना मनोरंजन करते हैं और उनका भी करते हैं। तो ऐसा सौभाग्य है सुबल का। तो हे सुबल, इस ब्रज मंडल में तुम श्री राधा मुकुंद के प्रिय नर्म सखा हो, अतएव आज मेरे प्रति किंचित कृपा करो, मेरा दुख वृत्तांत उनके चरणों में निवेदन करो। मैं उनके मैं बड़ी पीड़ित हूँ, ये निवेदन, क्योंकि तुम अंतरंग हो तो इस बात को तुम पहुंचा दो। दुख वृत्तांत निवेदन आज के श्लोक में कर रहे हैं रूप गोस्वामी पाद। श्रीपाद कातर प्राणों से श्री राधा कृष्ण के प्रिय पार्षद गणों के निकट अंतर की विरह व्यथा निवेदन कर रहे हैं। करते आए ललिता विशाखा पाद। प्रिय मतलब अंतरंग पार्षद गणों के निकट अपने अंतर की विरह व्यथा निवेदन कर रहे हैं। साधक को स्वरूप जागृत कर समझना होगा। उस अवस्था में रूप मंजरी जिस भाव में प्रतिष्ठित है, उसी भाव को
उसी भाव के साथ आइडेंटिफाई करके हमें समझना होगा। मैं भी यदि किंकरी भाव से भावित हूँ, तो वो अवस्था होगी कि हमें उस सौभाग्य को उपलब्ध कराने के लिए जिन किसी से भी कृपा या एंट्रेंस मिल जाए, उसको लक्ष्य करना होगा। इसलिए साधक को स्वरूप जागृत कर समझना होगा। क्या है स्वरूप की जागृति? मैं श्री राधा कृष्ण की सेवा परायण किंकरी हूं। कैसा रोमांच होना चाहिए सुनकर। अब यहाँ पर हम भले पुरुष देव में हो स्त्री देव में, यहाँ पे तो भेद चला जाएगा ना। यहाँ पे पुरुष का कि का नायक होने का भाव, भुक्ता होने का भाव, या अथवा स्त्री देह में जो है उनकी नायिका बुद्धि, ये दोनों ही न्यौछावर हो जाएगी। मैं राधा माधव की सेवा परायण किंकरी हूँ। ये कौन कह रहा है? कोई भी कह सकता है, प्रत्येक साधक के लिए ना। मैं सेवा परायण किंकरी हूँ, ये सबके लिए है, भले दिखने में कोई पुरुष देह में हो या स्त्री देह में हो। कितना मधुर, कितना मनोज्ञ, मन को भाने वाला, मन को आनंदित करने वाला ये भाव है ना। भाव ही मानव मन की चिंतन धारा को गाढ़ से गाढ़तर करता है। जो हमारे मन को भाने लगे, ये विचार, ये धारणा, ये भावना कि मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, यदि हमें भाने लगे, भाने से ही तो भाव बनता है ना। वो ऐसा भाने लगे, भाते 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 वो गूढ़ होकर, जो जिसके प्रति भाव है, भाव ही मानव मन की चिंतन धारा को गाढ़ से गाढ़तर कर देता। फिर मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, ये आवेश, ये चिंतन आवेश में परिवर्तित हो जाता है। वस्तु जगत के संसार में, जिस प्रकार संसार की वस्तुओं, जगत मतलब जगत की चीजों, उनका हमारी इंद्रियों से, विषयों के साथ, इंद्रियों इंद्रियों के, हमारी इंद्रियों के लिए विषय है ना, जगत की वस्तु है। तो वस्तु जगत के विषयों के संग हमारी इंद्रियों का जो जो घात प्रतिघात से सदा एक प्रकार के भाव का उदय होता है ना। हमेशा ही इंद्रियां इंद्रियों के विषयों की तरफ दौड़ती है। वो तो संसार की वस्तुएं क्या है? हमारी इंद्रियों के लिए विषय ही है ना। इसलिए कहा कि वस्तु जगत के विषयों के संग घात प्रतिघात से सदा एक प्रकार के भाव का उदय होता है। किंतु भक्ति जगत के चिन्मय विषयों के घात प्रतिघात से जो भाव उदय होता है, वह वस्तु जगत के विषयगत भाव से संपूर्णतः विलक्षण है। संसार के वस्तु विषयों के साथ जो हमारी इंद्रियों का घात प्रतिघात होता है, उसमें तो हम संसार में ही अटक जाते हैं। यहीं पे सुख को ढूंढते हैं, जो सुख का स्थान ही नहीं। लेकिन चिन्मय लेकिन भक्ति जगत के चिन्मय विषयों के घात प्रतिघात से, तो भगवत भक्ति जगत के जो विषय हैं, किन के लिए? भक्ति जगत के जो पार्षद है, जो जन है, वो तो युगल के पार्षद हैं, सखी मंजरियां हैं, या अंतरंग उनके भक्त हैं। तो चिन्मय विषय क्या है? युगल विलास, युगल का खिलवाड़, युगल की लीला। तो भक्ति जगत के चिन्मय विषयों के घात प्रतिघात से श्रवण, उनके उनके उनका चिंतन, उनका मनन, यही है भक्ति जगत के चिन्मय युगल के आनंद लीलाओं का जो वर्णन है। उसके घात प्रतिघात से जो भाव उदय होता है, वह वस्तु जगत के विषयगत भावों से संपूर्ण विलक्षण है, बल्कि उससे मुक्त कर देता है। संसार के विषयों के साथ जो घात प्रतिघात जो अनुभव करते आए अनंत काल से, उसी में सुख ढूंढते आए हैं, उससे हमें ऊपर कर दे, उठा देगा।
विषय के संग मानव मन की तन्मयता को ही, विषय के संग मानव मन के, मानव मन की तन्मयता को ही साधारणतः भाव कहा जाता है। हाँ, तो उसी प्रकार भगवत रूप रस आदि के संग साधक चित्त की तन्मयता को भगवत भाव कहा जाता है। संसार का भाव या भगवत भाव, जिस विषय के साथ इंद्रियों का आदान प्रदान या व्यवहार होगा ना, हमारी इंद्रियों का धावन, इंद्रियां यदि जड़ विषय वस्तु में आविष्ट है तो उसे जड़ भाव, संसार का भाव करते हैं। हमारी इंद्रियां ये चिन्मय विषय वस्तु में तन्मय होती है, भगवत रूप रस आदि के संग साधक चित्त की तन्मयता को भगवत भाव कहा जाता है। तो संसार के जड़ भाव को तो हम अनुभव करते आए हैं, विषय के संग मानव मन की तन्मयता अनंत काल से ही चल रही है। लेकिन वही वही तन्मयता यदि भगवत रूप रस आदि के संग साधक चित्त की तन्मयता को भगवत भाव कहा जाता है। इन अप्राकृत दिव्य भगवत भावों के मध्य, बारे बार इनमें भी जितने भी जितने भी अप्राकृत चिन्मय भगवत भाव से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में भी, इन अप्राकृत भगवत भावों के मध्य में भी श्री राधा कृष्ण की सेवा परायण किंकरी अथवा मंजरी गण का भाव सर्वोपरि है। श्री राधा कृष्ण की लीला गुण रूप रस आदि के सर्वाधिक आस्वादन में मंजरी भाव की ही उपजीव्यता, मतलब उपयोगिता है, एक प्रकार का सर्वाधिक अधिकार है या सर्वाधिक सौभाग्य है। राधा कृष्ण के लीला गुण रूप रस आदि के सर्वाधिक आस्वादन में मंजरी भाव की ही उपजीव्यता है। तो हमें ये जो आचार्यगण हैं, रूप रघुनाथ इत्यादि आचार्यगण, उनके अनुगत आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद इत्यादि, तो इन गोस्वामी पाद गण के आनुगत्य में उनके भाव से विभावित होंगे, है ना। आनुगत्य मतलब संग, सेवा, सेवामय, उनकी आज्ञा का, मार्गदर्शन का पालन करते हुए, वही तो संग है ना। तो उनके अनुगत्य में उनके भाव से विभावित, उनके भाव से संक्रमित, संक्रमित कैसे, विभावित कैसे होंगे, उनके भाव से संक्रमित, संक्रमित होने के लिए उनका संग करना ही होगा, पूज्यता और प्रियता के भाव से, पूज्यता के भाव से और प्रियता, जिन महत् पुरुषों का संग हमें साक्षात लाभ है, उनके प्रति प्रियता। तो पूज्यता और प्रियता के भाव से विभावित होकर हम उस भाव से संक्रमित हो जाएंगे, यथा अथवा उनके संग से हम उस भाव से संक्रमित होकर ही उस भाव से विभावित होंगे। तो अनुगत्य में उनके भाव से विभावित चित्त हो साधक को इसका अनुभव प्राप्त करना होगा। उसका एकमात्र ये साधन है, महतेर भाव है, महत पुरुषों का जो भाव है, भाविते भाविते, महत पुरुषों का जो भाव है उसकी भावना करते करते, है ना? उसका अनुगत्य करते करते, महतेर भाव भाविते भाविते तद भावे हवे सर्व विस्मरण स्मरण। उनके भाव से विभावित होंगे तो जिस प्रकार वो तन्मय है राधा कृष्ण की रूप गुण लीला आदि के चिंतन में, हम भी उस तन्मयता को पाकर इस संसार के स्तर पर सर्व विस्मरण, सभी का विस्मरण हो जाएगा, सभी गौण हो जाएगी। हम किसी चीज को महत्व दे तभी तो उसका स्मरण रहता है ना, विशेष जो चीज होती है उसका स्मरण सहज होता है। हमारे चित्त, हमारे मन में चिंता के लिए विशेष वस्तु यदि युगल रस की या दिव्य रस की, मंजरी भाव की चिंता, मंजरी भाव
से संलग्न जो विषय वस्तु है उसका स्मरण हमें तन्मय करेगा तो संसार के बस सर्व विस्मरण करा देगा। परम दृष्टवा निवर्तते महतेर भाव भाविते भाविते तद भावे हवे सर्व विस्मरण अंतर्बाह्य तबे एकाकार हवे महद भावे रस हवे आस्वादन। फिर तो हम जिस माहौल में जहाँ पे वहां पे ही उसी अंतर में भाव जो जागृत हुआ है इस साधन काल में भी उसी का बाहर हम फिर जो अंतर बाह्य तभी एकाकार है हमें सर्वत्र बस उसी उसी भाव में हम उसी भाव में हमें सब कुछ चीज भासेगी सभी चीज है ना। जिस चीज को देख के भी हम उस वस्तु को देख के भी हमें जो अंतर में जो भाव खिल रहा है उसके अनुरूप ही हम देखेंगे उससे विपरीत नहीं देखेंगे। माया जगत में फिर चौदह के आनंद देखी सब कुछ हमें उस अंतर में जो पुष्ट हुआ भाव उसके अनुरूप ही दिखेगा जगत भी। ये माया जगत जिस भाव से भाव ही है ना भाव से ही कोई माया जगत की वस्तुओं को अपने विषय अपने इंद्रियों के विषय के रूप में देखे जो है नहीं। पूरा जगत तो वास्तव में परम भोक्ता को ना भगवान ही है ना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति जो भगवान कहते हैं सभी चीजों के भोक्ता वे ही हैं। तो सभी कुछ भगवान की सेवा के उपकरण हैं सभी कोई भगवान के सेवक ही है। तो जो मंजरी भाव से विभावित होता है साधक वो सभी जगत के बद्ध जीवों को भी मंजरी भाव पोटेंशियली उसी उसी में देखते हैं। ये भी सब राधा कृष्ण की मंजरी आई है। तो फिर द्वेष किससे करेगा किनका प्रतिकार करेगा। इतना उत्तम अंतर बाह्य तभी एकाकार हवे महद भावे रस हवे आस्वादन। तो महद भाव क्या है वही मंजरी भाव। इस मार्ग में तो जो मंजरी भाव से विभावित है वही तो हमारे लिए महद है ना। महद भावे रस हवे तो हम भी मंजरी भाव भाव में रसास्वादन कर पाएंगे। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी इस श्लोक में श्री राधा कृष्ण के प्रिय नर्म सखा श्री सुबल के निकट प्रार्थना ज्ञापन कर रहे हैं। ब्रज के प्रिय नर्म सखाओं के मध्य श्री सुबल ही सर्वाधिक अंतरंग एवं सबसे श्रेष्ठ है। वाह। सर्वेभ्य प्रणयिभ्यो सर्वेभ्य प्रणयिभ्योऽसौ प्रिय नर्म सखो वरः स गोकुले तु सुबलस तथा स्याद् अर्जुनादिकः। उज्जवल नीलमणि में सुबल जी की जो महिमा उसको प्रकाशित किया कि श्री कृष्ण के प्रणयी सखा गणों के मध्य जो अतिशय प्रिय हैं श्याम को कृष्ण को उन्हें प्रिय नर्म सखा कहा जाता है। प्रिय नर्म सखा जो बहुत अंतरंग हो जिनके साथ मजाक मस्ती और कुछ भी बात कही जाए बिना संकोच के। तो गोकुल में सुबल एवं द्वारका में अर्जुन प्रिय नर्म सखाओं में श्रेष्ठ है। श्री राधा कृष्ण के मिलन कार्य में तो प्रिय नर्म सखाओं के मध्य सुबल की रहस्यमय भूमिका रहती है। पूर्व राग की भूमि पूर्व राग ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली विरह के 4 स्तर हैं। उसमें पूर्व राग प्रथम स्तर है मतलब ही राधा कृष्ण का मिलन संपादित हुआ नहीं है लेकिन क्योंकि चूंकि प्रत्येक बार मिलन में अनेक बाधाएं आती है अनेक अटकलें करनी पड़ती है और कैसे मिलेंगे कब मिलेंगे तो प्रत्येक बार ही अभी जैसे मिले ही नहीं आज तक
मिले हुए ही हैं। अनंत काल से मिले हुए ही हैं, फिर भी मिलन के, पुनः मिलन, बार बार मिलन को और भी रोमांचकारी करने के लिए योग माया ने उनके उनको बिछड़ाने का काम किया ना। अष्टकाली लीला के अंतर्गत तो सब समय नहीं मिल सकते, तो इसलिए पुनर्मिलन के पहले अभी तक इसे मिले ही नहीं, इसलिए ये पूर्व राग बार बार श्लोक आता है। पूर्व राग की भूमि है। श्री राधा रानी के सौंदर्य माधुर्य के आकर्षण से श्याम के मन की अवस्था कुछ ठीक नहीं, विचलित है। इतने फैसिनेटेड हो गए हैं श्याम से, इतना ऑब्सेशन हो गया, रे उसको देख के और कहीं जाए ही नहीं मन। जिन्हें देखकर इतनी तन्मयता आ रही है, तो उन्हें साक्षात मिलने का सुख, रोमांच तो उसके प्रति लुब्ध होगा ही ना, हुआ हुआ ही है। तो पूर्व राग की भूमि है। श्री राधा रानी के सौंदर्य माधुर्य के आकर्षण से श्याम के मन की अवस्था कुछ ठीक नहीं है। मिलन के लिए व्याकुल मन में सतत ही प्रिया जी की स्मृति है। मिलन के लिए व्याकुल मन में सतत ही प्रिया जी की स्मृति है। सखागण की प्रीति। सभी उनका सभी तो प्रेम करते हैं श्याम सुंदर को, तो क्या पर्याप्त है? सभी प्रेम करके पूर्ण प्रेम, 100% टोटल शुद्ध प्रीति है ब्रज की, सभी की, सखाओं की, सेवकों की, सबकी सभी। और इसीलिए वो सब जानते हैं कि हाँ, हम कितना ही प्रेम, सखागण की प्रीति, माता पिता का स्नेह कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वो सब जानते हैं। इसका मन राधा रानी में खोया हुआ है। आज गोचारण के लिए वन में आए हैं, वो सखागण को गोचारण का भार सौंपकर वन शोभा दर्शन के छल से एकाकी दूर वन में प्रवेश कर गए अपने प्रिय प्रिय नर्म सखाओं के साथ। बाकी सब सखाओं को कैसे ही बहला दिया है कि जाओ जाओ, तुम, मैं आ रहा हूं। वन प्रदेश निर्जन है, चारों ओर कदम्ब के वृक्षों की कतारें हैं। पुष्पों की गंध से वन भूमि प्रमत्त है। पुष्पों की गंध से वन भूमि प्रमत्त है। श्याम हाथ में वेणु लिए वहां आए हैं। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ देर वहां रुके और फिर चल दिए। निकट ही माधवी कुंज है। कुंज में प्रवेश कर एक तमाल वृक्ष के तल देश में बनी रत्न वेदी पर वे बैठ गए। मन में वही चिंतन चल रहा है। मन में वही चिंतन चल रहा है। क्या चिंतन? अपरूप पेखलू रामा। अपरूप कहते हैं किसी अद्भुत दिव्य रूप, अति सुंदर, डिवाइन, वंडरफुल, किसी रामा मतलब सुंदरी, किसी अद्भुत सुंदरी को देखा। कनक लता अवलंबने उयल, हरिणी हीन हिम धामा। अब ये बंगाली शब्द लेकिन सुन के ही बड़ा अच्छा लगता है। कनक लता अवलंबने उयल। श्याम सुंदर को के मन में क्या चिंतन चल रहा है कि अपरूप पेखलु रामा कनक लता अवलंबने उयल, हरिणी हीन हिम धामा। यहाँ पर जो अंग्रेजी में जो अनुवाद है, उसमें बताया कि राधा रानी का जो मुखारविंद है, अब अरविंद आ गया, नाम भी है ना, ले मुख चंद्र के रूप में भास रहा है। कनक लता अवलंबनी उपल, वहां पर श्याम सुंदर तमाल वृक्ष के तल देश में
रत्न वेदी में बैठ गए हैं, लेकिन राधा रानी की स्मृति में कनकलता अवलंबे, जैसे कनकलता रूपी राधा रानी का ही आश्रय लेके बैठे हैं और देख रहे हैं उस उज्जवल रूप को, उस कनकलता में ही। फिर हरिणी ही नहीं में धामा, और भी उत्प्रेक्षा कल्पना में का जो आनंद है, मुख है, उसकी चिंता श्याम सुंदर के प्रतीत हो रही है। एक उगते हुए पूर्णिमा का चांद, बिल्कुल स्पॉटलेस, कोई उसमें दाग नहीं होता, शाम के समय एकदम प्रकाशित। तो उस कनकलता का अवलंबन करते हुए वो चांद विराजमान है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा ही है श्याम सुंदर राधा रानी के चिंतन में। राधा ने तो तप्त कांचन गौरांगी पूरी कनकलता के रूप में, उसके ऊपर जो चांद सा मुखड़ा, फेस की तुलना, कनकलता के ऊपर चांद का मुखड़ा विराजमान है। इस प्रकार का चिंतन श्याम सुंदर कर रहे हैं। और तो श्याम सुंदर का जो मुखारविंद है, वो राधा रानी की चंद्रमुख का चिंतन करते करते बिल्कुल जो अवस्था प्राप्त हो रही है ना, चिंता से मुख कमल मलिन है। यहाँ पे उत्प्रेक्षा देखिए कैसी है। चंद्रमा के सामने कमल की क्या स्थिति होती है? विधुरेति दिवा विरूपताम शतपत्रम बत शर्वरी मुखे। शाम के समय जब चंद्रमा खिलता है, उस समय कमल संकुचित है, तो भगवान कृष्ण का जो मुख है, मुख कमल है, वो राधा रानी के सुंदर चंद्रमुख का दर्शन करके मलिन हो जाता है या संकुचित हो जाता है, क्योंकि राधा रानी की विरह व्याकुलता में, चिंता में मलिन हो गया, मतलब बहुत ही दुखी है, यही कहने का तात्पर्य। कितनी अद्भुत कल्पना की है। वास्तव में कमल संध्या के समय मूर्छित मलिन हो ही जाता है। उसी प्रकार श्याम सुंदर का मुख कमल, नील कमल, चिंतन से, राधा रानी के मुख चंद्र के चिंतन से मलिनता को प्राप्त करता है। अरे रे, क्या क्या चिंतन श्याम सुंदर। नयन युगल उदास हैं, बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं। इतने में प्रिय नर्म सखा सुभल वहां आते हैं। गोविंद का मिलन, गोविंद का मलिन मुख दर्शन कर सुबल का हृदय व्यथित हो जाता है। निकट बैठकर स्नेह भरे स्वर से जिज्ञासा करते हैं, सखा आज तुम्हारा मुख इतना खिन्न क्यों दिख रहा है? जानते तो है, फिर भी कह रहे हैं, गोचारण छोड़कर यहाँ एकाकी क्यों बैठे हो भाई? श्याम कहते हैं, नहीं भाई, कुछ भी तो नहीं। मधुमंगल भी विदग्ध माधव में श्याम सुंदर खोए हैं सखाओं के बीच में। मधुमंगल बोले, भाई कहाँ खो गए? हमारे साथ हमारे साथ होके तुम्हारा ध्यान किधर है, कहाँ देख रहे हो? तो श्याम सुंदर कहते, पेड़ को उधर, उस माला को देख रहा हूँ। तो मधुमंगल कहते हैं, अच्छा बोल दो ना ओपनली, उस बाला को देख रहा हूँ। तो श्याम सुंदर को दिन में भी, आकाश में भी राधा रानी के ही तारे दिखते हैं, लेकिन उनको देख के भी
सबका चिंतन करके अपने मन को बहलाने के लिए चांद को देखते हैं, उसमें भी दोष दिखता है, कमल को देखते उसमें भी दोष दिखता है। क्योंकि राधा रानी का जो सदा सदा उज्ज्वलता को प्राप्त जो मुख आनंद है, उसके साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती। प्राय देखिए, दिव्य वस्तु की किसी दिव्य वस्तु से जब तुलना की जाती है, तो जिसके साथ तुलना की जाती है उसको अधिक माना जाता है। लेकिन किसी दिव्य वस्तु की, या लोक में कोई चीज दिव्य नहीं होती है, श्रेष्ठ वस्तु की भी तुलना किसी चीज से की जाती है, तो उसमें जिस जिस चीज से तुलना की जाती है ना, वो अधिक वो अधिक माना जाता है। जैसे किसी के भाई ये तो नरसिंह है ना? या अ, मनुष्य में सिंह जैसा इतना उसका किसी का प्राकम्य हो, तो जिसके साथ तुलना की जाती है उसकी महिमा अधिक है ना, वैसे देखा जाए तो। एनीवे, तुलना की दृष्टि से जो बात बताई है कि आज तुम्हारा मुख इतना खिन्न क्यों दिख रहा है, गोचारण छोड़कर यहाँ एकाकी क्यों बैठे हो भाई? श्याम कहते हैं नहीं भाई कुछ भी तो नहीं। सुबल कहते हैं, तो सुबल कहते हैं सखा और छुपाने की चेष्टा मत करो, मन की व्यथा को प्रकट कर दो, जिससे मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। सखा और छुपाने की चेष्टा मत करो, मैं तुम्हारे भीतर तक देख रहा हूं, क्या हुआ है, खुलकर सब बात कहो ना। गोविंद सुबल की बात सुनकर धीरे धीरे उसका हाथ पकड़कर अपने वक्ष पर रख लेते हैं। दो चार अश्रु सुबल के हाथ पर गिर जाते हैं। वह देखकर तो सुबल अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं। ये क्या सखा, तुम रो रहे हो? तुम्हें इस प्रकार देखकर मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम शीघ्र कहो तुम्हें क्या कष्ट है, मैं प्राण देकर भी तुम्हारा दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। गोविंद कहते हैं सखा, तुमसे गोपन करने जैसा कुछ भी मेरे पास नहीं है। हृदय की गूढ़ बात कहता हूँ, सुनो। प्रतिदिन वन में आते समय एक सुंदरी रमणी मेरे नयन पथ पर आ खड़ी होती है। मैं उसे देख कर भी अनदेखा कर देता हूँ। इसे कहते हैं मान, एक प्रकार का। मैं उसे देख कर भी अनदेखा कर देता हूँ। एक्चुअली जिसके प्रति कोई मोहित हो जाता है ना, उसे इतना श्रेष्ठ मानता है, अपने आप को तुच्छ मानता है कि वो इतनी श्रेष्ठ मुझे दिख रही है, क्या वो उसकी स्वीकृति देगी? तो इसलिए छिपता है। व्यक्ति सोचता है कि आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब। जिसे ही इतना चाहे उसका प्रतिकार, उसके प्रतिकार की संभावना से भय लगता है ना। इसलिए देखकर भी, श्याम से कहते मैं उसे देखकर भी अनदेखा कर देता हूं। मैं इस प्रकार उपेक्षा करता हूं, तब भी वह चली जाती है, तब भी वह चली आती है। उधर से भी तो है, राधा रानी भी तो उसी उद्देश्य से ही आती है, किसी तरह भले ही दूर से ही कैसे ही एक दूसरे को देख पाए। कुछ समय से इसी प्रकार चल रहा है, तो वो उपेक्षा भी रियल नहीं, वो क्या दिखावा है। उसकी ही उपेक्षा नहीं है जिसकी अपेरेंटली उपेक्षा की जा रही है। परस्पर दोनों में से तब भी वह चली आती है हर रोज। कुछ समय से इसी प्रकार चल रहा है। वन में आता हूँ, धेनु चराता हूँ एवं वेणु बजाता हूँ।
अनमना होकर उसे भूलने की चेष्टा करता हूं, किंतु कुछ दिन से मैं समझ पा रहा हूं कि मेरी वह चेष्टा व्यर्थ हो रही है। मैं उसे भूल ही नहीं पा रहा हूं। वह रमणी मेरे हृदय के भीतर प्रवेश कर गई है। अब ऐसा लग रहा है कि उसे छोड़कर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। निश्चय ही वह कोई मोहिनी विद्या जानती है, मेरे अंतर में जिससे मेरे अंतर में प्रवेश कर वह मुझे पागल किए दी जा रही है। श्याम सुंदर की अवस्था देखो, राधा रानी का प्रभाव उन पर। सुबल जिज्ञासा करता है, सखा कौन है वह रमणी, कैसी दिखती है, तुमने उसे कहाँ देखा, कहो ना, कहो तो। श्री कृष्ण कहते, वह कौन है वह मैं भी नहीं जानता, वह कैसी दिखती है ये समझाने के लिए भी भाषा नहीं। जो सदा जिनका मुख आनंद सदा उज्ज्वलता को प्राप्त है, उसके साथ तुलना जिसके साथ तुलना की जा रही है वो चांद है। चांद भी कम है ना राधा रानी के आनंद की तुलना में। नरों में कोई सिंह है तो जिसके साथ तुलना की जाती है वो तो अधिक है। भौतिक जगत में किसी वस्तु व्यक्ति से तुलना की जाती है तो जिसके साथ तुलना की जाती है वो अधिक प्रभावशाली है। जो शेर, कितना भी शक्तिशाली मनुष्य हो, मनुष्य को हम शेर कहें लेकिन शेर जितना तो शक्तिशाली मनुष्य नहीं होता ना। लेकिन यहाँ पर श्याम सुंदर राधा रानी के सदा उज्ज्वलता को प्राप्त जो उनका आनंद है, मुख का हास्य है, उसके साथ जिसकी भी तुलना करेंगे वो ओछे पाए जाएंगे। खिला हुआ चंद्रमा भी राधा रानी की उज्जवल मुख से तुलना योग्य नहीं है, क्योंकि वो रात में, दिन में उसकी प्रभा कम हो जाती है, वो विरूपता को प्राप्त हो जाता है। राधा रानी के सदा उज्जवलता को प्राप्त मुख से स्वर्ण कमल की तुलना की जाए, देखो कमल भी रात में तो म्लानता को प्राप्त करता है, कुम्हला जाता है। तो कम हुआ ना राधा रानी की। तो दिव्य वस्तु के साथ किसी भी इस प्राकृतिक के संसार के हमारे अनुभव की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु भी कम ही उसके सामने टिकेगी नहीं तुलना में। तो ये जो भेद है, संसार में हम श्रेष्ठ वस्तु की किसी से यदि तुलना करते हैं तो जिसके साथ तुलना करते हैं उसकी महिमा अधिक है, शेर की महिमा अधिक है मनुष्य की अपेक्षा। लेकिन दिव्य वस्तु राधा रानी के मुख की तुलना किसी भी वस्तु की जाए वो वस्तु ही कम हो जाती है, किसी से वो तुलना योग्य नहीं होती श्रेष्ठ दिव्य वस्तु। वाह। तो श्याम कहते वह कौन है वह मैं भी नहीं जानता, वह कैसी दिखती है ये समझाने के लिए भी भाषा नहीं है। किसके संग उसकी उपमा दूं, अथ केन सदा सयोजो। तुलना, उपमा मतलब तुलना, अरहति मत प्रियानम, मेरे प्रिया के आनंद की तुलना किसके साथ करूं, कोई भी योग्य नहीं है। उसकी उपमा वह स्वयं ही है। तो राधा रानी श्याम का सौभाग्य है। द फॉर्च्यून ऑफ श्याम इज राधा रानी। राधा रानी तो स्वयं ही सौभाग्य है। जो श्याम का सौभाग्य हो, उनका सौभाग्य क्या। श्याम ही जिनके वश, श्याम जो पूरे जग का सौभाग्य माना जाता है, वो राधा रानी को अपना सौभाग्य माने, राधा रानी को प्रेम करते हैं, यही श्याम सुंदर का सौभाग्य है ना? जो पूर्ण वशीभूत है। तो राधा रानी का जो मादनाक्य महाभाव, राधा रानी का जो महाभाव, वही वही उनका वही उनका परिचय है। और मादनाक्य महाभाव के वशीभूत श्याम सुंदर अपने आप को पूर्ण धन्य मानते हैं, क्योंकि परम धन्य या मोस्ट ब्लेसेड
तो राधा रानी ही है, परो तत्व प्रकाशिनी मैंने इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं। उसकी उपमा वह स्वयं ही है, फिर भी कुछ कहता हूँ। तुंग मणि मंदिरे थिर बिजुरी संचरे, मेघ रुचि वसन परिधाना। तुंग मणि मंदिर है, तुंग मतलब पर उठे हुए है ना, विशाल। तुंग मणि मंदिरे थिर बिजुरी संचरे, इसी राधानी की जो तुलता कैसी है, कोई ऊंचा मणि मंदिर हो, तो मणिया तो मणियों से सजा हुआ सिंहासन, तुंग मणि मंदिर है, उसके ऊपर थिर बिजुरी से, थिर मतलब स्थिर बिजली, थिर मतलब स्थिर। बिजली बिजली का स्वभाव है, वो आके चली जाती है, अस्थिर होती है, लेकिन जैसे ऊंचे रत्न सिंहासन पर, रत्न मंदिर में विराजमान हो स्थिर बिजली, इस प्रकार की उज्ज्वलता राधा ने की है। स्थिर बिजुरी संचरे, और मेघ रुचि वसन परिधाना, मेघ रुचि श्याम वर्ण की ओढ़नी, श्याम श्याम वर्ण की वस्त्र धारण की हुई है, उस सुंदरी का वर्णन कर रहे हैं, श्याम सुंदर। जैसे ऊंचे रत्नों से जड़ित रत्न मंदिर में स्थिर बिजली संचरित हुई है, विराजमान है, और वो मेघ श्याम वर्ण के सुंदर वसन परिधाना, वस्त्र पहनी हुई है। तभी प्रथम दर्शन में तो समझ ही नहीं पाया कि वह मानवी है अथवा देवी है। कारण मानवी भी कभी ऐसी सौंदर्यवती हो सकती है, यह किसी की धारणा में भी नहीं आ सकता। तो संसार की सुंदर से भी सुंदर स्त्रियां, स्वर्ग की भी सुंदर से सुंदर स्त्री की भी की से राधा रानी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। मानवी भी कभी ऐसी सौंदर्यवती हो सके, श्याम सुंदर कर रहे हैं, वह किसी की धारणा में भी नहीं आ सकता। जनमिया देखी नाई हेनो नारी, क्या लिखे हैं, जनमिया देखी नाही हेनो नारी, जन्म से लेकर आज तक, जब से मैं जन्मा हूं तब से मैंने ऐसी सुंदर नारी नहीं देखी। जनमिया देखी नाई हेनो नारी, भंगिमा रंगीमा धन से चाहनी, गले से मोतीमा हारी। उसकी भंगिमा, उसका रंग ढंग, भंगिमा मतलब नेत्र का कटाक्ष, जैसे राधा रत्वन है, जो जो राधारानी के अंगों का जो हलन चलन है, तो जैसे गले से मोती महारी, श्याम सुंदर कह रहे हैं कि पूरे जीवन में मैंने इतनी सुंदर नाई नहीं देखी, उसकी भंगिमा रंगिमा चाहनी, जैसे गले में ये सब राधारानी के जो जितने भी चितवन है और अंग में जो हरकतें श्याम सुंदर लक्षित करते हैं, जैसे मोतियों की माला पहनी हुई है उन्होंने। सुबह हंसकर कहता है, सखा तुम्हें और चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं समझ गया कि वह कौन है। विद्युत के समान उसका वर्ण है, नील वसन के परिधान धारण किए हैं, गले में मोतियों की माला है, महल की अट्टालिका पर महल की अट्टालिका पर खड़ी रहती है। इन लक्षणों से ही समझ आ रहा है कि वह श्री विश्वभानु राजा की नंदिनी विनोदिनी राधा है। श्याम सुंदर ने क्या कहा, तुंग मन तुंग मणि मंदिरे, तुंग मतलब ऊंचे, बहुत विशाल ऊंचे
मणि मंदिर में स्थिर बिजली की तरह विराजमान। तो इन जैसा वर्णन किया श्याम ने, सुबल समझ गए कि इन लक्षणों से ही मैं समझ आ रहा है कि वह श्री वृषभानु राजा की नंदिनी विनोदिनी श्री राधा है। राधा नाम श्रवण करते ही श्याम और अधिक अधीर हो गए। सुबल उन्हें आश्वासन देते हैं, किसी भी प्रकार से श्री राधा के संग तुम्हारा मिलन करवाऊंगा ही। तो इस ओर पूर्व रागवती श्री राधा की भी श्याम अनुराग में तीव्र उत्कंठा एवं चिंता से आहार निद्रा सब समाप्त हो गई है। श्याम संग की लालसा में वे कभी विरहिणी है, कभी योगिनी है और कभी पागलिनी है। वाह रे वाह! विरहिणी, कभी योगिनी, ध्यान मग्न। विरहिणी अवस्था में तो बड़ी पीड़ित है, योगिनी अवस्था में ध्यान मग्न है और कभी पागिनी अवस्था में अनेक प्रकार के आलाप करती है। विरति आहारे रांगावास परे जेमन योगिनी पारा। विरति मतलब विरक्त, आहार में, खाने पीने में विरक्त हो गई है। आहार में और विहार में। रांगावास, रांगा करने से जो सहज ही जो मनोरंजन कार्य होता है ना, खाना पीना छोड़ दिया है। और जो एक उमंग होती है ना बढ़ती उम्र की कन्याओं की, है ना, रंग बिरंगे, वास वास मतलब वस्त्र, रंग बिरंगे और बड़े ही सुंदर वस्त्र पहनने में भी जो विरक्ति दिखा रही है, छोड़ दिए हैं। योगिनी बन जाए, योगिनियों को, जो योगी होते हैं उनको अपने वस्त्रों के सौंदर्य उसकी चिंता होती है कि नहीं। तो विरति आहारे, आहार में तो विरक्त छोड़ दिया है। रंगावास, सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र धारण करना भी छोड़ दिया है। विरति आहारे रंगावास परे जेवन योगिनी पारा, योगिनी की तरह बन गई है। एकटक नव मेघ की ओर निहारती रहती है, लगातार नए बरसाती बाद श्याम वर्ण के बादलों को निहारती रहती है। श्याम नाम का जप करती है, धुआं के छल से रुदन करती है। पूछ ले ना भाई, क्यों रो रही, क्यों रही? अरे धुआं आ रहा है, धुआं के छल से। लकड़ी से चूल्हा जलाते हैं उस समय, यही अवस्था राधा ने की हो रही है। रोती है, रुदन करती है विरह व्याकुलता में, लेकिन कहती भाई धुआं आंखों में आ रहा है, इसलिए धुएं से कभी आंसू निकलते हैं ना। धुआं के छल से रुदन करती है, अब क्या करना है कुछ नहीं जानती। ठीक ऐसी ही अवस्था है। प्रीति ने सुख की आशा में छलांग मार दी थी। प्रीति किसी से हो जाती है तो उसके मिलन के सुख की आशा में मन छलांग मारता है ना, मन में। प्रीति ने सुख की आशा में छलांग मार दी थी, आगे पीछे का कुछ सोचा ही नहीं। अब दहन से, ज्वाला से प्राण जा रहे हैं। तो प्रीति हो जाए किसी में तो क्या उसका मिलना इतना इजी है क्या? अनेक लौकिक वैदिक मर्यादाएं, बाधाएं हैं। अब प्रीति हो गई, अब विरह में तो दहन से, ज्वाला से, दहन, विरह के दहन की ज्वाला से प्राण जा रहे हैं। वापस जाने का भी उपाय नहीं एवं प्राप्ति की आशा तो बहुत दूर की बात है। किसी प्रीति हो जाए तो कैन वन गो बैक? नहीं, वापस जाने का भी उपाय नहीं। लेकिन जिसमें प्रीति हो गई उसकी प्राप्ति की आशा तो बहुत दूर की बात है। आलोक का तो नाम ही नहीं, सम्मुख घना काला मेघ है। आलोक मतलब प्रकाश, आशा, आशा के आलोक का तो कोई नाम नहीं। सम्मुख काला, घना काला मेघ है, वे दिशा हारा है।
श्री राधा की दशा दर्शन कर सखियां उद्विग्न हैं। फिर अंत में सुबल की मध्यस्थता से एवं सखियों की सहायता से दोनों ही परस्पर की प्रीति के आस्पद राधा श्याम को मिलाना चाहते हैं, लेकिन पहल कौन करे? दोनों की ही वैसी अवस्था है, एक दूसरे के लिए विरह व्याकुल है। तो सुबल की मध्यस्थता से एवं सखियों की सहायता से श्री राधा श्याम का मधुर मिलन संपादित होता है। श्रीपाद प्रार्थना करते, हे सुबल, युगल मिलन कार्य में तुम्हारी अपूर्व भूमिका रहती है, अतः युगल तुम्हारे एकांत वशीभूत रहते हैं। सो इस दीन के प्रति कृपा कर इसका दुख वृतांत युगल चरणों में निवेदन करो। श्री राधा माधव निकट नहीं है, बस यही दुख है और दुख नहीं। भजन निष्ठ साधक को भी इस अप्राकृत दिव्य दुख की, दिव्य दुख, दुख और दिव्य, अप्राकृत दुख की किंचित अनुभूति होनी चाहिए। ये दुख केवल अपेरेंट है। दिव्य वस्तु दुखदाई या पीड़ादायी केवल अपेरेंट हो सकती है, अंतर में तो महासुख है। अरे यदि चिंतनीय विषय राधा श्याम युगल हो जाए, क्या वो चिंतन दुखमय हो सकता है? हाँ, उसका जो प्रभाव है वो पीड़ादायक ऐसा प्रतीत हो सकता है। तो भजन निष्ठ साधक को भी इस अप्राकृत दुख की किंचित अनुभूति होनी चाहिए। श्री राधा माधव की सेवा ही सुख है, श्री राधा माधव का चिंतन ही सुख है, अन्य सभी कुछ दुखमय है, यह अनुभूति चाहता हूं। यह दुख भी आनंद से निर्मित है। क्या इसी भाषा की कभी कल्पना हमने की? किसी और ग्रंथ में इस प्रकार की चिंता व्यक्त है, इस प्रकार का विचार व्यक्त है? यह दुख भी आनंद से निर्मित है, यह आस्वाद्य दुख है, केवल अनुभवी ही ये जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। प्रार्थना के रस में श्रीपाद का चित्त तन्मय है। हे सुबल सुनियाची एई कथा आमी, हे सुबल सुनियाची एई कथा आमी, युगलेर प्रिय नर्म सखा हाउ तुमी। हे सुबल, मैंने ये जानकारी पाली है, ये कथा मैंने सुनी है कि तुम युगल के नर्म प्रिय सखा हो, युगलेर प्रिय नर्म सखा तुम हो। ब्रजेर बल्लभ वर्य कुमार गोविंद, सुकुमारी श्री राधिका भानुकुल चंद्र। वृषभानुकुल चंद्र की सुकुमारी राधिका और ब्रज के वल्लभ श्रेष्ठ नंद कुमार के श्रेष्ठ कुमार तुम हो गोविंद। तो राधा रानी वृषभानुनंदिनी है। नवीन युगल पदे आमार वेदना, वंदना है। नवीन युगल पदे आमार वेदना, मतलब मेरी जो पीड़ा है। निवेदन कर तुम्ही करी या करुणा। नवीन युगल पदे आमार वेदना, मेरे मन की पीड़ा निवेदन कर दो, मतलब प्रस्तुत वहां पहुंचा दो, जिक्र कर दो। नवीन युगल पदे, तो युगल पदे मतलब जो नव युगल है राधा कृष्ण, उनके चरणों में नवीन युगल पदे हमारी मेरी वेदना को प्रस्तुत कर दो। निवेदन कर तुम्ही करिया करुणा, मुझ पर कृपा करो। यही वृंदावन माझे आमी बड़ो दुखी, इस वृंदावन में मैं बड़ा दुखी हूँ। युगल दर्शन दानी कर मोर सुखी, आप तुम युगल दर्शन दान करके मुझे सुखी कर दो। युगल सखा, सुबल सखा के प्रति ये विज्ञप्ति है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आई थिंक आज यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम दे। कोई प्रश्न जिज्ञासा कुतूहल हो तो व्यक्त करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। यस, हरे कृष्णा श्री स्वामी नमः। बहुत अद्भुत श्री गुरु, बहुत ही अच्छी आपने
स्वामिनी की लीला का वर्णन किया है। किसी को कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा है या कुछ कहना है तो कह सकते हैं। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, प्रेमलतिका सखी बोलिए। अरे वही बात ना। किसी को कुछ कहना है या कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रेमा पुनीता सखी। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे वेलकम। अद्भुत श्री गुरु। बहुत ही सुंदर आज जिस प्रिय नर्म सखा की आपने कथा सुनाई, और उसमें भी जब आपने शुरू में कहा था कि चहु देखिए आनंद देखिए, तो श्री गुरु वो तो केवल जब ही पॉसिबल होता है जब हम आपके सत्संग में होते हैं, वरना तो पता नहीं भाव या जो कुछ भी है कहाँ चला जाता है। सब जगह ऐसा लगता है कि अरे क्या हो रहा है या हम क्या देख रहे हैं। श्री गुरु आप जो हमें ये सौभाग्य दे रहे श्री गुरु, जैसे जैसे दिन जाता है, जैसे जैसे लोगों से मिलते हैं, जैसे जैसे सब जगह देखते हैं, ऐसा लगता है और गहरा इसका एहसास हो रहा है कि आप हमें क्या दे रहे हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि हमारे पास इतना अनमोल हीरा है, तो बस हमें बोल दिया है कि ये बहुत अनमोल, उसकी अनमोलता, उसकी अथाहता बिना आपकी कृपा के कभी भी समझ में नहीं आएगी श्री गुरु। बहुत ही सुंदर दिव्य अद्भुत सत्संग। कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। या क्योंकि युगल का सुख परस्पर के सुख से जुड़ा है, परस्पर के मिलन से। वास्तव में चैतन्य चेतामृत में वर्णन है कि श्याम सुंदर का सुख राधा रानी के मिलन में है। और राधा रानी तो अपने मादना के भाव के कारण कृष्ण को सुखी करना ही, कृष्ण को सुखी करने की ही धारणा है। कृष्ण के सुख के अतिरिक्त राधा रानी के लिए कुछ चिंतनीय नहीं है। इसलिए जिस किसी जो जो कोई भी इच्छा या जो कोई भी वासना कृष्ण के हृदय में उत्पन्न होती है, उसकी पूर्ति हेतु राधा रानी अपने आप को न्योछावर करना चाहती है। तो और जितनी वासनाएं श्याम सुंदर के हृदय में जागृत होती है, उससे भी और विशेष नए नए अनंत प्रकार के अपने भाव वैचित्र के माध्यम से राधा रानी श्याम सुंदर को सुखी करती। इसलिए श्याम सुंदर कितना सुखी हो सकते हैं इसका अंदाज उन्हें भी नहीं है। इसलिए वशीभूत हो जाते हैं। हम किसी सुख को पाने के लिए आए और उस सुख की जितनी हमने कल्पना किया, जितना हम एहसास करते, उससे भी मच मोर हो तो व्यक्ति अभिभूत हो जाएगा ना। तो श्याम सुंदर राधा रानी के राधा रानी के प्रेम के भाव का जो प्रकाश है, प्रेम भाव को प्रस्तुत करती है, उससे वशीभूत हो जाते हैं। तो एक दृष्टि से कह सकते हैं कि एक दूसरे को ही वो धन्य करते हैं। राधा रानी की इच्छा पूर्ति होती है ना, श्याम सुंदर अपने आप को उपलब्ध कराते हैं ना, उपलब्ध करके। और उपलब्ध नहीं कर पाते तो फिर ये सखाओ सखी मंजरियां जो अंतरंग है,
ये जानकर कि दोनों ही एक दूसरे के लिए आतुर है, तत्पर है, व्यग्र है, उत्कंठित है। तो सेवा मतलब सेवा के आस्पद को सुखी करना। तो ये सबसे अंतरंगतम सेवा होगी। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए उत्कंठित है, लेकिन अनेक सिचुएशन के कारण खुद के प्रयास से एक दूसरे को ओपनली नहीं मिल सकते। लौकिक दृष्टि से कोई वो पति पत्नी नहीं है कि वो खुलेआम मिल सके विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। वो तो नित्य युगल है, नित्य पति पत्नी है। फिर भी योग माया ने ऐसा खिलवाड़ किया कि नित्य प्रिया प्रीतम होते हुए भी अनेक कारणों से अनेक उनके मिलन में हमेशा कुछ न कुछ बाधाएं, विपरीतताएं आ जाती है। फिर भी चूंकि वो नित्य प्रिया प्रीतम है, मिलने से तो बाज आएंगे नहीं। क्यों आए बाज? वो तो मिले हुए ही हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशंस के कारण अब मिलने में जो जो भी बाधाएं हैं, उनका निवारण करने का कार्य ये सखी मंजरिया और सुबल सखा आदि करते हैं। तो उनकी सेवा विशेष हुई ना। जो परम सक्षम परम समर्थ भगवान है, लोक और वेद की दृष्टि में भगवान होते हुए भी दे नीड हेल्प। ब्रज निकुंज की लीला इसीलिए बड़ी अनूठी है। वहां पे भगवान का भगवान पता चलता ही नहीं। वहां तो प्रेमास्पद परस्पर के एक दूसरे से मिलने के लिए सदा उत्कंठित रहते हैं। तो उत्कंठा में मिलन ही तो रसमय चमत्कारकारी होता है, और ये व्यवस्था नित्य है। ये पारकीय भाव नित्य इम्पोज है युगल पर। स्वरूप तो वो पारकीय नहीं है, स्वरूप तो परम स्वीय है, नित्य प्रिया प्रीतम है। लेकिन जैसे नाटक में कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है ना, वो नाटक का जो संचालन करता है, बॉस को भी उसके मार्गदर्शन में ही सुनना और करना पड़ता है। तो राधा कृष्ण तो सुप्रीम है सबके, वो किसी के संचार में क्यों आवे, लेकिन उनकी ही व्यवस्था के द्वारा उनका आनंद वर्धन करने के उद्देश्य से उनका संचालन, उनकी लीला इत्यादि का संचालन करती योग माया। और योग माया इस प्रकार के ये खिलवाड़ करती है जिससे मिलन माधुरी में जो चमत्कारकारी रसास्वादन हो। तो इसीलिए युगल की जो सखी मंजरी की जो सेवा है बड़ी अनूठी है। और इसीलिए तो अंतरंग हो गए ना। व्यक्ति जब खुद के प्रयास में सक्षम न हो अपने मनोभिष्ट को पूर्ण करने में, सक्षम व्यक्ति भी उसको भी जिनकी सहायता चाहिए तो उनकी सेवा विशेष बन जाती है, इसलिए वो अंतरंग बन जाते हैं। तो यही है, हम भी ये जो राधा कृष्ण के परम अंतरंग है, उनके प्रति हम भी विज्ञप्ति करें कि आपको तो प्राप्त है राधा कृष्ण, इसलिए आप कृपा करके जो आपको प्राप्त है वो हमें प्राप्त करवा दो, उनके दर्शन इत्यादि। युगल दर्शन दाने करो मोरी सुखी, এই বৃন্দাবন মাঝে আমি বড় দুঃখী, যুগল দর্শন দানে কর মোর সুখী। হে সুবল শুনিয়াছি এই কথা আমি, যুগলের প্রিয় নর্ম সখা হও তুমি। ব্রজের বল্লভ বর্য কুমার গোবিন্দ,
सुकुमारी श्री राधिका भानुकुल चंद्र नवीन युगल पदे आमार वेदना निवेदन करो তুমি करिया करुणा এই বৃন্দাবন মাঝে আমি বড় दुखी जुगल दर्शन दाने करो मोरे सुखी। अब जो बंगाली जानते हैं उनके कंठ से यदि सुने तो कितना प्रभाव, बहुत गजब की भाषा है बंगाली। एनीवे, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री गुरु, आपने आज जो 3 विशेष शब्द जो बोले, वैसे स्वामिनी के लिए कुछ भी बोले तो विशेष ही है। आज आपने जो विरहिणी, योगिनी और पागलिनी, ये जो आपने शब्द कहे श्री गुरु, मतलब संसार में भी अगर किसी के बारे में अगर ये सुनते हैं तो हमको हम समझ सकते हैं उनकी स्थिति। लेकिन जो दिव्याति दिव्य जो स्वामिनी है, श्याम सुंदर के प्रेम में जो विरहिणी, जो योगिनी और जो पागलिनी है, और फिर भी जो वो संसार में जिस तरह से गुरुवर्ग और अपनी सखियों के साथ अ, ग्रह का कार्य करते हुए जिस तरह से वो किस तरह से रहती होगी श्री गुरु, ये सोचकर बड़ा हृदय में एक एक बहुत ही जैसे रोंगटे खड़े होते हैं श्री गुरु की, कैसे स्वामिनी रहती होगी, और जो स्वामिनी के प्रेम में इस तरह से रंग चुका है, जिसको अपने गुरु एंड गौरांग में इस तरह का प्रेम दिव्य हुआ है, उनकी भी श्री गुरु ऐसी ही हालत होती होगी। जबकि वो तो स्वामिनी का तो दिव्य देह है, और इस भौतिक जगत में जिसको ऐसी अनुभूति होती है, वो इस भौतिक शरीर में उसको कैसे सह पाते होंगे श्री गुरु। ये सोच के हृदय में बड़ी आनंदमयी वेदना होती है श्री गुरु, सच में, कि एक तरह तो वो कितना कितना महान, कितना विशेष है, जिसको अपने गुरु एंड गौरांग में ये अनुभूति होती होगी, और साथ में उसकी स्थिति इस भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर में रहते हुए। सच में श्री गुरु, आप जो ये दिव्य माधुर्यमयी षड गोस्वामी वृंद की जो दिव्य मोती जैसे लिखे हुए उनके जो एक से एक अनमोल वचन है, आप जिस तरह से समझाते हैं, वो केवल हृदय को टच करता है श्री गुरु, दिमाग तक जाता ही नहीं है। और इसीलिए जो केवल दिमागी स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर इस भक्ति को ग्रहण करते हैं, और कितने वंचित हो जाते हैं श्री गुरु, किस तरह के वो चीजें किस तरह से बुद्धि के स्तर पर ही खुद को हाई और विशेष स्थापित करने के लिए क्या क्या कर जाते हैं श्री गुरु, और कितनी दिव्य वस्तु से वो वंचित रहते हैं। आपने बड़ी करुणा और कृपा की श्री गुरु हम सब पर, हमको तो बचा लिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु। हरे कृष्णा, प्रणाम। और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। तो हम सभी अपने श्री गुरु के सम्मान में प्रेम से भरकर 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री गुरु यस आप यस हाँ, तो हम बड़े प्रेम से हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का वापस जप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा निताय गौर प्रेमानंदे जय भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज की की जय 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 जय। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।